किसान साथियों नमस्कार। साथियों, गेहूं की जो हम लोग खेती करते हैं तो उस खेती में हम लोगों ने प्रायः देखा कि हम लोग जो भी खेती करते हैं उसमें हमारे पौधों का विकास अच्छा होता है। हम लोग समय पर इसको पानी देते हैं, समय पर खाद देते हैं, इसकी देखभाल करते हैं। साथियों, उसके उपरांत जब हमारी उत्पादन की बात आती है तो उस समय साथियों हमारा उत्पादन इसमें बहुत जगह पर हमें कम देखने को मिलता है। तो साथियों, हम लोगों से गलती कहाँ पर होती है, हम लोग क्या चीज़ का ध्यान रखें कि हमारा उत्पादन इसमें बेहतर हमें प्राप्त हो। तो साथियों, उसके लिए आप लोगों को ध्यान देने वाली जो अवस्थाएं हैं गेहूं में, उस अवस्था के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं साथियों। जैसे कि जब भी हम गेहूं की दूसरी खाद जब देते हैं तो साथियों हमारे खेत में लगभग पूरा खेत, तो साथियों उस समय हमारे खेत में लगभग खेत हमारा जो है या तो शुरुआती गाले में होता है, जिसको हम लोग प्राथमिक गाला या फिर पतले गाला में कहते हैं। तो उस समय साथियों गाले की खास पहचान ये होती है कि जैसे कि हम इस पौधे में जब देख रहे हैं तो इसमें जो बाली है वो हमारी यहाँ पर है बाली, और इसके बाद अभी देखो एक पत्ती ये है और दूसरी पत्ती जो ये है बाली निकलेगी यहाँ से। तो जहाँ से बाली निकलेगी यहाँ तक जब तक बाली नहीं बनती है तब तक हम लोग इसे पतले गालाम कहते हैं। तो यहाँ पर यदि आप बाली भी निचले क्षेत्र में है दूसरी पत्ती के पास में, तो वहाँ पर अभी यदि खेत की अवस्था है तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसमें हम लोग जो NPK 19-19 या फिर जो हमारा 052-34 इसका हम लोग छिड़काव करेंगे। तो 052-34 के साथ साथ में हम लोग इस अवस्था में जब छिड़काव करेंगे तो उसमें हम लोगों को 250 ग्राम माइक्रो मिक्सचर जो घुलनशील होता है, जैसा कि टी-स्टेंस कंपनी का जो न्यूट्रीफास्ट के नाम से आता है, कुछ किसान इसमें डालते हैं। तो साथियों उसकी जगह पर हम लोग धानुका का जो धनजाइम गोल्ड होता है उसको भी मिला करके डालेंगे। तो इससे होता साथियों ये है कि इससे जो है यहाँ पर गाले के समय पर पौधे को पोषण इतना मिलता है कि गाला जल्दी से निकलता है और बड़ा होकर के निकलता है। तो इसमें साथियों बाली की लंबाई काफ़ी तेज हो जाती है, उसमें हमारा उत्पादन में काफ़ी ज़्यादा असर देखने को मिलता है, उससे हमारा उत्पादन बढ़ जाता है। दूसरी कंडीशन में किसान साथियों होता क्या है कि जैसे कि जब हम इस पौधे में देख रहे हैं तो इसमें जो पहले जब गाला था तो यहाँ दूसरी पत्ती के पास में था ना, तो ये रही दूसरी पत्ती और इसके बाद जो देख रहे हैं हम ये है इसकी पहली पत्ती। पहली पत्ती के पास में जब हम देख रहे हैं तो इसमें जो है बाली लगभग बन चुकी होती है। साथियों आप लोगों को ध्यान से दिखा रहे हैं तो इसमें कंडीशन ये है कि यह झंडा पत्ता जो ऊपर वाला सबसे चौड़ा पत्ता अब निकलता है, तो उस समय जो बाली है बाली में दाने हमारे भरने स्टार्ट हो जाते हैं दाने। तो इस समय साथियों हमारे पौधे को जो ज़रूरत पड़ती है, इसमें हमारे पौधे को नाइट्रोजन और पोटाश की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें हम लोग जो 13-00-45 होता है उसको हम लोग छिड़काव करेंगे तो उससे हमें ज़्यादा रिजल्ट देखने को मिलेगा। यदि हम लोगों को 13-00-45 नहीं मिल रहा है तो हम लोगों को 00 और फिर 00 और 00-50 जो कहा जाता है, इसमें नाइट्रोजन फास्फोरस की मात्रा 0 होती है, जो पोटेशियम है या पोटाश है उसकी मात्रा हमारी 50% होती है। तो हम लोग उसका छिड़काव करेंगे। जब हम लोग ये जो 00-50 डाल रहे हैं इसके साथ में हम लोगों को इस समय इसमें बोरान को मिक्स करके डालना अच्छा रिजल्ट देता है। और जबकि जो हमारे पतले गाले में होता है इस वाले में, तो इस समय हम लोगों को इसमें माइक्रो मिक्सचर डालने में ज़्यादा मुनाफा होता है। तो साथियों यहाँ पर आप लोग ये ध्यान देंगे तो आपके खेत में उत्पादन अच्छा प्राप्त हो। कुछ किसान साथियों का सवाल ये भी होगा कि हमने अपने खेत में खाद डाल चुके हैं तो क्या हम इसका छिड़काव करें या ना करें। साथियों वो जो आप लोगों ने खाद डाली है वो ज़मीन से पौधे को पोषण अच्छा देती है, पर साथियों पौधे को अभी तुरंत के लिए आवश्यकता है, तो तुरंत के लिए तो हम लोग इसमें छिड़काव करेंगे तो वो हमारी ज़मीन की अपेक्षा काफ़ी जल्दी से पहुंच करके पौधे को रिलीफ प्रोवाइड कराती है, जिसमें हमारे पौधे जो है
अच्छी तरीके से ग्रोथ कर पाते हैं, क्योंकि साथियों वो जो इनके पास ऊर्जा आ रही है वो ज़मीन से होकर के आ रही है, ये ऊर्जा इनको तुरंत के तुरंत मिल जा रही है, तो इससे इनका उत्पादन काफ़ी अच्छा हो जाता है। धन्यवाद किसान साथियों।